मसीह यीशु के अज़ीम क़दूस नाम में पास्टर वारिस की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज स्टूडियो में दो नए चेहरों के साथ, दो हम खिदमत के साथ जो बाइबल की खिदमत के लिए रवा दवा खुदावंद के नाम में जो शफ़रों से बढ़ रहे हैं, जो किसी नाम के या किसी इज़्ज़त के नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, क्योंकि खुदा भी ऐसे सूर में तैयार करता है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटा और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। मैं आपका खादम पास्टर वारिस, जो टीपीसी से बिलोंग करते हुए जो चंद रोज़ हमने वीएफसी को ज्वाइन किया और आज हम वीएफसी में खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको मैं बता चुका हूँ कि आज के बाद हम विक्ट्री फैमिली चर्च का हिस्सा बन चुके हैं और उसकी शमूलियत में रहते बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर कर रहे हैं। और उन्हीं की एक अजीम शख्सियत को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसलिए आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं, लेकिन आज मैं चंद बातें उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनकी इब्तदाई खिदमत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उनके साथ उनकी मिसिज़ पास्टर रज़िया, वो भी हमारे साथ आए हुए स्टूडियो में, और आज ही आपको बताएंगे कि किस तरह हम खुदावंद की खिदमत में सरगर्म हैं और किस तरह खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आइए सर, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाकर आइए मेरे यीशु साहब मेरे साथ मिलकर दुआ करें, ताकि आज का ये जो पैगाम जो मैंने अजीम शख्सियत के साथ खुदावंद की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, आए मुत्तफिक होते हैं बाप और बेटा और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। अजीम खुदावंद, मैं तेरी अजीम शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ तेरे खादमों के लिए, तेरे सूरमाओं के लिए, जो आज शाम खुदावंद तेरे कलाम के माफिक तेरी खिदमत के लिए रवा दवाएं। आज स्टूडियो में जितनी भी बातचीत हो खुदावंद, जो भी बात हम तेरे कलाम के माफिक करते हैं, तो तेरे लोगों तक पैगाम देना चाहते हैं कि हमें खुदा के सिवा कोई नहीं संभाल सकता। सो खुदावंद, आज तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पर आज शाम हम सबको बरकत देना और सारे पैगाम में हमारी निगहबानी करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको बरकत दे। तो मेरे जो आए उन अजीम शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। उनकी ज़ुबानी में आपको हम सुनते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी इब्तदाई खिदमत को आगाज़ में लिया और किस तरह खुदा का जलाल उनमें काम करता है और किस तरह वो कसरत से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और ऐसे बीज बो रहे हैं जो खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं। और मेरे साथ हमारे सीनियर पास्टर परवेज साहब, जो लाहौर के कोऑर्डिनेटर है वीएफसी से, और उनकी मिसिज पास्टर रसिया, जो भी खुदावंद की खिदमत करे, उनके साथ बड़ी दलेरी के साथ, जुनत के साथ, वफादारी में उनके साथ है। तो आए हम उनकी जुबानी सुनते हैं। सलाम पास्टर साहब, कैसे हैं आप? सलाम खुदा जी। सर, खुदा आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि आज आप हमारे देखने वालों को, हमारे फॉलोवर को, जितने भी हमें देखते हैं सुनते हैं, आप उन्हें अपनी जुबानी बताएं कि किस तरह आपने बाइबल के साथ अपना रिश्ता जोड़ा और किस तरह आप खिदमत में आए। आमीन आमीन। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से, पास्टर वारिस साहब की तरफ से, पास्टर रज़िया की तरफ से सलाम और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इब्तदाई जो मेरी खिदमत है वो रावलपिंडी से शुरू, क्योंकि मेरा बेसिकली जो तल्लक है वो रावलपिंडी से है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें बुलाया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैंने तुझे ईमानदार जान के बुलाया, और कलाम कहता है कि मैंने नहीं, तूने नहीं, बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तुम जो है ईमान लाओ। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने मुझे चुना और फिर निखारा, फिर संवारा, फिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और जैसे खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने बाप के घर से निकल कर उस जगह पर जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और खुदा ने मुझे ये प्लेस दिया कि लाहौर में जाकर तू अंजील की बिशारत का काम कर। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पास्टर माइकल साहब जो हमारे रूहानी बाप हैं, उस्ताद हैं, वो जब रावलपिंडी में आए तो उन्होंने आकर अंजील की मुनादी की, तो हम उनके चर्च में गए तो उनका कलाम सुना, तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बदला और खुदावंद ने मुझे एक तड़प दी, खुदावंद ने मुझे एक लगन दी, खुदावंद ने मुझे अपने कलाम का, अपनी रूह का भूखा और प्यासा बनाया। और अजीज़ों, जब हमने खिदमत शुरू की तो पास्टर माइकल साहब के चर्च में उस वक्त जो होता था, ये संडे की छुट्टी नहीं होती थी
और उस वक्त जुम्मे को छुट्टी होती थी, तो हम जाकर सुबह सवेरे जाकर चर्च के सारे नीट क्लीन काम करने, उनका सारा काम करके खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करके आमीन खुदा का आमीन इंतज़ार प्रेज करते थे और खुदा का शुक्र अदा प्रेज करते द लॉर्ड। जी भाई साहब, उस जिस वक्त आप इस खिदमत में आए, जब आप अपनी इब्तदाई खिदमत को शुरू किया पास्टर माइकल के साथ, सुनने में चला हमें, खुदा आपको बरकत दे। आमीन जी। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी उस वक्त एज क्या थी, किस उम्र में थे जब आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया? उस वक्त मेरी उम्र जो थी तकरीबन 22 से 23 साल हो गई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस वक्त मेरी उम्र जो 50 साल है, और मुझे 27 से 28 साल हो गए खिदमत करते। आमीन। अजीजों, आपने सुना वाकई पास्टर साहब ने जो दिल्ली से अपनी खिदमत का आगाज़ किया पास्टर माइकल के साथ मिलकर। उस वक्त वो 22 साल के थे, आज वो 50 साल के हो गए और आज भी दिलेरी का रूल में काम करता है। और भाई साहब, मज़ीद इस बात में आगे बढ़ते हैं, और ऐसे को काम जो आपके वसीला से खुदावंद ने 22 साल से लेकर आज तक आपके साथ कर रहा है। ऐसे तो बहुत से ऐसे करामात हमने सुने हैं कि पास्टर परवेज साहब जहाँ पर दुआ करते खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है, कलाम सुनाते खुदावंद मौजज़ात करता है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो हमारी कलीसिया को नहीं पता, वो आप अपनी ज़िंदगी में जो हुए, प्लीज़ वो हमसे शेयर करें। हाँ जी, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बरकत दी है कलाम सुनाने की, और खुदा ने एक पाखरू का मसा दिया है कि एक बहन थी जो जिनका तल्लक ओकाड़ा से था, तो वो बहन कहती थी कि मेरी औलाद नहीं होती, और डॉक्टरों ने कहा कि इनकी औलाद नहीं होगी। तो खुदा ने मुझसे कलाम किया कि तुम इनके लिए दुआ करो। तो उस वक्त हमारे चर्च में हम जो बुध मीटिंग रखते थे, उसमें हम रोज़ा रखते थे, दुआ में ठहरते थे। तो उस वक्त ये हुआ कि खुदा ने मुझे कहा कि इस बहन के लिए दुआ करो। तो वो किसी के यहाँ पर मेहमान के तौर पे आई थी। हमारा बेटा है उमर, और उनके घर में आई थी। तो वो सिर्फ उसका जो मियाँ था वो बीमार था, तो उसके लिए दुआ करवाने के लिए आई थी। तो हम जब उनके लिए दुआ करते, तो खुदा के रूह ने एकदम से कहा कि बेटी को खुदा औलाद वाली बनाएगा। तो खुदा का शुक्र है कि वो आज उसके पास एक खूबसूरत बेटा है, बेटी है, और खुदा इस तरह के बहुत से मौजज़ात मेरे वसीले से खुदा करता रहा। और खुदा का शुक्र है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको मैंने कलाम सुनाया, उन्होंने खुद तौबा की और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल है, उन्होंने खुदा को कबूल किया और अपनी ज़िंदगी वो खुदा में उन्होंने गुजारी है। अब वो अच्छे खादम, अच्छे सूरमा हैं कि खुदा ने मुझे ये फसल बख्शा है कि मैं खुदा के कलाम को फैलाऊं और इंजील की बिशारत का काम करूं। खुदा ने कहा कि जाकर सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ। और खुदा उनका शुक्र है कि बहुत से शागिर्द बनाए हैं, और वो आगे शागिर्द बना रहे हैं। ये यीशु मसीह का आमीन। अगेन, जैसा कि आप खुदा के खादम से सुन रहे थे, किस तरह उन्होंने अपनी खिदमत के बारे में आपको बताया कि किस तरह वो 22 साल के थे, किस तरह उन्होंने पास्टर माइकल के साथ अपनी खिदमत को ज्वाइन किया। उसके बाद एक अगुवाई भी उन्होंने एक दिलेरी वाली बयान की है कि बाइबल ने कहा कि जाओ अब तुम इस जगह पर जाकर मनादी करो। आज वो दिलेरी से खुदा उनका कलाम भी सुना रहे। और पर साहब, मैं अक्सर खादमों से सुनता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन बाइबल तो हमें इस बात की तालीम नहीं देती कि हमें किस तरह बाइबल की तरफ रुख करना है और किस तरह खुदावंद के कलाम की मुनादी करनी है। बहुत से खादमों को मैं सुन रहा हूँ कि खादम ऐसे कहते हैं कि मैंने फ़लानी जगह अपना ये काम किया, फ़लानी जगह मैंने ये किया। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पास साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। खुदावंद का शुक्र है कि जब खुदा आपके साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो खुदा का रूह आपके साथ है। कलाम कहता है कि बोलने वाला तू नहीं बल्कि मेरे अंदर तेरा खुदा का पाक रूह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आपके साथ खुदा का पाक रूह काम करता है, खुदा काम करता है, तो आपके लिए रास्ते बनाता है, आपके लिए मंजिलें बनाता है, आपके लिए ऐसे रिश्ते बनाता है, ऐसी जगह, ऐसे प्लेस तैयार करता है जिन जगह पर जाकर आप खिदमत कर सकते हैं, जिन जगह पर जाकर आप जो है काम कर सकते हैं। खुदा ऐसे रास्ते बनाता है। खुद से मैं नहीं जा सकता। मैं तो चाहता हूँ कि मैं सारी दुनिया में जाकर मुनादी करूँ, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर खुदा भेजता है, वहाँ पर इंसान कामयाब भी हो जाता है। वहाँ पर खुदा उसे
कनेक्शन भी देता है और खुदावंद उससे रिश्ते भी देता है और वहाँ पर खुदा उससे इस्तेमाल करता है। अगर एक बहुत प्यारा हवाला है, खुदा ने अपने बंदा यूना नबी को कहा कि आपने किधर जाना है, म्यांमार को जाना है और जाकर उन लोगों में जाकर मुनादी करनी है। खुदा ने कहा भेजा, नैनवा भेजा, और लेकिन उसका दिल नहीं है उधर जाने को। वो चला गया तरसीस को, जाकर वहाँ पर मुनादी के लिए वहाँ पर छुप गया कि मैं काम ना करूँ, लेकिन खुदा ने उसके लिए जो प्लान रखा था, जो उसके लिए मंसूबा रखा था, जहाँ पर उसे खुदा ने इस्तेमाल किया, वहाँ ही लेकर गया। वो 3 दिन सफ़र करके मछली के पेट में गया और वहाँ पर जाकर मुनादी की। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस में से पास्टर जी ने बयान की है कि खुदा जिसे चाहे अपने इख्तियार देता है और खुदा की मर्जी होती है तो बाइबल खादमों के वसीला से बयान की जाती है। तो बस से मैं पूछना चाहूँगा, हमारे साथ हमारी बुआ जी भी आए हुए हैं, जी पास्टर रज़िया साहब के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये पास्टर परवेज़ साहब की हम सफ़र है, बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। रिसेंटली इनकी वीडियो अपलोड होती है VFC चैनल पर, ये खुदा की खिदमत कर रही हैं। और आजकल आपको पता है वीडियो का ज़ोर है, टिकटॉक पर भी ये खुदाबंद की खिदमत कर रही हैं, अंजील की बशारत कर रही हैं, लोगों को कलाम सुना रही हैं और बड़ी खुशी हो रही है। पास्टर साहब, जब आपकी एज 22 साल की थी तब आपकी शादी हुई कि उसके बाद जाकर? नहीं, मेरी शादी तो जब मैं 16 या 17 साल का हो गया उस वक्त मेरी शादी हुई थी। जब मैं खिदमत में आया तो उस वक्त मैंने खुदावंद को कबूल किया। उस वक्त तो हमारी शादी को 3-4 साल हो गए थे। हमारा बड़ा बेटा आदिल और आकिब जो था वो भी उस वक्त खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने में उन्होंने दुनिया में आए और हमें दे दिया, तो वो हमारे साथ थे। तो उस वक्त बपतिस्मा, यानी कि आपकी शादी से 4 साल बाद जाकर आपने अपनी खिदमत को ज्वाइन किया, खुदा को कबूल किया। उससे पहले मैं खिदमत नहीं करता था, ना मुझे खुदा के बारे में पता था। लेकिन खुदा का बंदा जब पास्टर माइकल साहब आए तो बहुत सी रूहों को जीता, उनमें से एक हम आपके सामने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, मैं इस बात से बड़ा सहमत हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि देखिए, मैं पास्टर साहब की इस बात को सुनकर कि 4 साल बाद जब उनकी शादी 16 साल की उम्र में शादी हुई और 22 साल की जब एज हुई तो उन्होंने खुदावंद को चुन लिया और आज खुदावंद के एक मंजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, VFC से, और एक अच्छे लीडर बन चुके हैं, लाहौर के कोऑर्डिनेटर हैं। खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दे रहा है और मैं चाहूँगा कि इनकी बातों को सुने। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे मिलते हैं। बैक टू स्टूडियो, आप सुन रहे हैं पास्टर परवेज़ साहब को और उनकी मिसेस को। अब हम बढ़ते हैं मेरे पास्टर रज़िया की तरफ। सलाम पास्टर साहब जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बड़ी खुशी हुई मुझे कि आज शाम आप स्टूडियो आए और मैं बड़ा खुश हूँ पास्टर परवेज़ साहब की खिदमत से, और बड़ी खुशी होती है आपकी खिदमत को भी जब मैं चैनल पर देखता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने किस तरह अपनी खिदमत का आगाज़ मसीह यीशु में अपनी खिदमत को शुरू किया? वैसे मैंने जब मैं छोटी थी तो तभी मुझे बहुत ज़्यादा जुनून था कि मुझे खुदा से मोहब्बत थी शुरू से। आमीन आमीन। लेकिन खुदा के साथ मेरी कोई ख़ास वाक़ियत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद तो जा नहीं सकती थी कलाम के पास और ना ही कलाम और ना ही मेरे पास कोई उस्ताद था। लेकिन मेरे दिल में थी आरज़ू कि मैं खुदा के कलाम को सीखूं और मैं इसको समझूं और मैं खुदा की इबादत करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फिर मैं जब अकेली होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा भी होती थी और मैंने फिर खुदा के आगे मैं झुकी और मैंने बस खुदा से कहा कि मुझे यहाँ से निकाल, मुझे अपने घर से निकाल और मुझे ऐसे घर में लेके जाना जहाँ पर खुदावंद मैं तेरी इबादत कर सकूं। आमीन, हालेलुया। तो फिर उस वक्त मैं 14 साल की थी और फिर मेरी शादी हो गई और मैं भाई साहब के घर चली गई। और जब मैं उनके घर चली गई तो शुक्र है मैंने वहाँ पे चर्च भी जाती थी और मैं वहाँ पे दुआ भी करती थी। भाई साहब मेरे घर भी आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे कलाम के बारे में बताया और जो उन्होंने हद से ज़्यादा बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर जब मैं इस लायक हो गई कि मैं कलाम को मैंने समझ लिया और मैंने इसको बयान करना सीखा तो भाई साहब के साथ खिदमत। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, जैसा कि आपने सुना पास्टर रज़िया साहब की एक अच्छी गवाही कि 14 साल की उम्र में थी जो इनके अंदर जुनून था। 14 साल के बाद इनकी जब शादी हुई एक अच्छे खादम के साथ, सीनियर पास्टर परवेज़ साहब के साथ, खुदा का कलाम इन्हें सुनाते भी थे और आज ये खुद एज ए पास्टर की खिदमत कर रही हैं। तो कैसा फ़ख्र महसूस करें कि आज खुदा ने आपको उस लम्हे पर
उस पहले पर खड़ा कर दे कि आज आप पास्टर की खिदमत कर रही हैं। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुदा के ख़ादमों में शामिल होती हूँ और खुदा और लोग मुझे पास्टर रज़िया कह के बुलाते हैं। ये मेरे लिए फ़ख्र है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मुझे अपने खुदा पे फ़ख्र है। हम तो कुछ भी नहीं, इंसान की कोई औकात नहीं हो, इंसान की कोई हैसियत नहीं, लेकिन वो खुदा है और खुदा का कलाम है जो हमें इस लायक बनाता है कि लोग हमारी पहचान प्रेज़ बनाता द है। लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, पास्टर साहब, आप कैसा फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं तो पास्टर साहब की बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने एक मददगार दिया। जब हम खिदमत के लिए लोगों को बचाते हैं तो खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुदावंद आमीन। का शुक्र। तो जी पास्टर साहब, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि ऐसे को करम, जैसे कि आप बयान कर रहे थे, मुझे खुशी हुई सारी बातों को सुनकर पास्टर साहब की बात से भी, और अब ये इस बात से सहमत है कि बहुत से ऐसे मौजूद जो आपने खुद पास्टर साहब की खिदमत से देखे हों। जी भाई साहब की खिदमत में मैंने बहुत ज़्यादा मौजूद प्रेज़ द देखी हैं। लॉर्ड, मैंने देखा कि इन्होंने प्रे की है, बेऔलादों को खुदा ने औलाद दी है, हालेलुया, बीमारों हालेलुया। को शिफा मिली है। बहुत ज़्यादा मौजूदात मैंने देखे हैं इनकी ज़िंदगी में। तो मैं तो वैसे भी एक बात जानती हूँ कि जब हमारी लगन खुदा के साथ होती है, हमारी आमीन, जस्तजू आमीन। जो खुदा के साथ होती है ना, हमारा ईमान खुदा के साथ होता है ना, तो हम अपने मुंह को खोल दे, कलाम में लिखे कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को बर्तन से भर प्रेज़ दूँगा। द लॉर्ड, हालेलुया। तो भाई साहब ये तो हम अभी तो खिदमत में है ना, खुदा ने हमें पास्टर बनाया। मौजूदात तो तब से हो रहे हैं जब हम लोग पास्टर नहीं भी थे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि खुदा का रूह तभी से काम कर रहा है। वो कहता है कि वो एक वक्त होता है ना चुनने का, जब खुदा हमें चुन लेता है तभी वो अपने पाक रूह को हमारे अंदर अंधेर देता है और तभी रूह हमसे काम लेना शुरू कर देता है। अच्छा, जो आपने सुना कि पास्टर रज़िया जो अपनी हम खिदमत के साथ खिदमत करते हुए गवाही दे रही हैं कि मैंने बहुत से ऐसे मौजूदात देखे हैं अपनी आंखों से, इससे बेहतर भी हम खिदमत से बाप में थे तब भी खुदा मौजूदात कर रहा है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मौजूदात से भरा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप यूं ही खिदमत में चलते हुए एक वफादारी का साथ दे रहे हैं, तो आप इसमें क्या फील करती हैं? वैसे बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं। मैं मैं किसी जगह पे विज़िट के लिए गई थी तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आवाम थे, पीपल थे बहुत प्रेज़ द ज़्यादा। लॉर्ड, हमारे साथ पाल साहब भी थे और हमारे साथ हमारे उस्ताद पास्टर माइकल भी थे, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस वक्त मैं पास्टर नहीं थी। और मैंने देखा कि वहाँ पर ना वो सब लोग प्रे करवाने के लिए आए मीटिंग खत्म होने के बाद, और कुछ इधर चले गए कुछ उधर के। वहाँ से एक बहन मेरे पास आई तो वो मुझे कहती है कि दुआ जी पास्टर जी, जो भी उसे अपने पास्टर नहीं की, तो वो कहती है कि मेरे साथ ना ये फीलिंग होती है, मैं ऐसे दुआ करती हूँ, मुझे खौफ आता है, मेरे जिसम में कीड़े रेंगते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप दुआ कर दो, मेरी ये बहुत से बड़ी दर्द होती है। अब मुझे ना दुआ करनी नहीं आती थी। आप यकीन करें कि मैंने खुदा को कहा कि मैंने इसके लिए दुआ करनी है, ये मेरे पास आई है आमीन, और खुदावंद मैं नहीं, आपने इसको ना इसका मसला हल करना है। मैंने अपने जो भी खुदा ने मुझे लफ्ज़ दिए मैंने उसके लिए दुआ की, और जब हम विज़िट ख़त्म हुआ हम घर आ गए, नेक्स्ट अगले हफ्ते में दोबारा गए, वो बहन स्पेशल मेरे पास आई और कहती है कि बुआ जी आपने दुआ की थी ना तो मेरा खौफ भी चला गया प्रेज़ और द मेरे लॉर्ड, कीड़े रेंगने भी चले गए, और आप यकीन करें कि बाजू की सारी दर्द भी चली गई। हालेलुया, और इसलिए मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि जब हम खुदा के नाम से कोई भी काम करते हैं ना तो खुदा खुद करता है, आमीन। तो मुझे अजीज़ो, हो जाती है। बड़ी खुशी की बात आपने सुना कि खुदा की खादमा ने किस तरह दलील से बयान किया कि मैं दुआ में थी लेकिन मैं दुआ नहीं करती थी, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे कहा कि तू दुआ कर, और इन्होंने दुआ की और मौजा हुआ। आमीन। और ये सारा जलाल मेरे यीशु का है। आपने सुना, दोनों मियाँ बीवी एक मजे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, VFC से, और एक अच्छी खिदमत पर हैं, एक अच्छा प्लेटफार्म खुदा ने दिया है, और हमारे सीनियर पास्टर परवेज़ लाहौर के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और मैं खुशी से हर बात को रिसीव करता हूँ। जब ये बयान करते मुझे बड़ा फ़ख्र होता है और सीखने को मिलता है, और मैं चाहूँगा कि आज चंद बातें कलाम अक़दस से आपको बयान करेंगे उन नस्ल के लिए, उन नौजवानों के लिए जो खुदा से दूर है, और उन पेरेंट्स के लिए भी कि जो अपने बच्चों पर गौर नहीं करते हैं। ब्रेक के बाद हम खुदा के खादम से चंद बातें सुनते हैं। हमें भरा शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हमारे पास्टर साहब और उनकी मिसेज़ ने बड़ी अच्छी बातें आपसे बयान की हैं, और अपनी इब्तदाई खिदमत के बारे में इन्हें बताया कि किस तरह वो खुदावंद में आए, किस तरह उन्होंने खिदमत की, और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने मौजज़ात किए,
और किस तरह खुदावंद उनके वसीला से अपने कलाम को फैला रहा है और इंजील की बशारत हो रही है। और इसलिए आपको जो मैसेज भी दिया गया उन माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए, माँ बाप से कहा गया कि अपने बच्चों पर गौर करें, उनकी फ़िक्र करें, उन्हें खुदा के घर में लाएं, कलाम की बातों से आगाही दें। और उन जोड़ों के लिए जो खुदावंद में नहीं है, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस जोड़े की तरफ गौर करें, इनकी बातों की तरफ गौर करें और अपने आप को खुदावंद में लाएं, खुदावंद में मसरूर रहें, ताकि खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करे। मैं ईमान रखता हूँ कि आज के से पैगाम से, आज की वीडियो से आप ज़रूर बरकत पाएंगे। और आखिरी दुआ में पास्टर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, स्वरों को झुकाते हैं। पास्टर साहब आप कलीसिया के लिए दुआ करें, देखने वालों के लिए दुआ करें और हमारे चैनल के लिए, स्टूडियो के लिए दुआ करें कि खुदा हमें हम सरफराजी पाएँ। आमीन आमीन। आए सब अपने सिरों को झुकाएं उस माल के हकीकी के सामने जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। Praise the Lord. सब सर झुक जाए, आंखें बंद हो जाए और हम दुआ करेंगे। मसीह यीशु में बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी सताइश करते हैं Yes, yes. आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, इस प्यारे स्टूडियो के लिए, पास्टर वारिस साहब के लिए, खुदा विक्ट्री फैमिली चर्च के लिए, चैनल के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं, जिसमें आज खुदा आप लेकर आए ताकि खुदा हम इनके लिए दुआ कर सके। खुदा अपने पाक हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को बरकत देना और विक्ट्री फैमिली चर्च को बढ़ाना, ताकि ज़मीन की इंतहा तक जाकर अंजील की बिशारत का काम हो। और इस स्टूडियो में खुदा बहुत से ऐसे लोग आए जिनके वसीला से खुदा कलीसिया बरकत पाए, मुल्क पाकिस्तान के लोग बरकत पाए, मुल्क पाकिस्तान के बाहर से जो लोग इस चैनल को देखते हैं और सुनते हैं, खुदा उन लोगों के लिए वो लोग बाइस से बरकत हो। और खुदा तमाम देखने वाले बहन भाइयों के लिए बरकत चाहते हैं, सुनने वाले बहन भाइयों के लिए बरकत, सलामती और फतह की दुआ करते हैं। और खुदा आज खुदा जो कोई मसले मसाइल है, बीमारियां, लाचारियां, परेशानियां हैं, हम सब खातम मुत्तफिक होकर आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो इख्तियार वाला नाम है, उससे डांटते हैं कि सारी खुदा बीमारियां, लाचारियां इनके बदनों से जाते रहें और ये शिफा पाए, भले चंगे हो जाए और यीशु के नाम में खुदा बरकत पर बरकत पाए। पास्टर वारिस साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, इस चैनल के लिए हम खुदा आपके दिए हुए इख्तियार से आपके खादम होते हुए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। हमारा आना इनके लिए बाइस से बरकत हो। और आज खुदा जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। वही दुआ जो खुदा ने हमें सिखाई है कि हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिसको अपने कर्ज को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक है। कलाम बरकत खुदा के खादम के साथ आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत, खुदा बाप की गहरी मोहब्बत आपसे लेकर दुनिया के आखिर तक इस चैनल के साथ, विक्ट्री फैमिली चर्च के साथ, तमाम मुल्क पाकिस्तान के साथ, देखने वालों, सुनने वालों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा उसके नाम से। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। तो अजीजों, हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन खादमों की गवाही सुने और खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हालेलुया।